ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी श्रापित जगह हो या फिर ऐसी कोई भी घटना अगर आपने सुनी हो जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, तो आपको सच में उस चीज को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज की कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या एक ऐसी चीज जो आप ना करते तो शायद ये सब ना होता। हालांकि अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने ये क्यों कहा, तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और मैं आप सबके लिए ऐसी गुमनाम कहानियां लेके आता हूं जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन वो असलियत में हुई है। एक 18 साल का नौजवान जिसका नाम रोहित था। रोहित अपने 12th के एग्जामिनेशंस को पूरा देने के बाद उसने सोचा कि चलो किसी जंगल या फिर किसी एडवेंचरस जगह पे जाके घूम के आते हैं। वो अपने सभी दोस्तों के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त एक भी उसके साथ नहीं जा पाता है, इसीलिए उसको सोलो ट्रैवल करना पड़ता है। वो सोचता है कि अभी मैं ज्यादा लंबी यात्रा तो कर नहीं सकता, इसलिए क्यों ना ऐसी यात्रा की जाए जो छोटी हो और मजा पूरा हो। तो वो अपने शहर के पास के ही जंगल में जाता है अपनी बाइक से, और बिना किसी को बताए कि मैं वहां जा रहा हूँ। वो अपने एक बैग में खाने पीने का सामान और कुछ बैग वगैरह में कुछ ऐसी चीजें जो उसको जंगल में काम आएंगी, बैटरीज और जो भी चीजें लगती हैं, वो सब डाल के वहां चल देता है। जंगल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं जाता है, बल्कि जंगल के बाहर साइड ही अपनी बाइक को रोक के वहां पे बैठ जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। आधे घंटे में जब वो अपना सब कुछ इंतजाम कर ही रहा होता है, एक बूढ़े चाचा वहां से जा रहे होते हैं और उसे टोकते हैं और पूछते हैं कि बेटा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो अपनी पूरी बात बताता है। वो चाचा कहते हैं कि बेटा, आपको कैंपिंग करना है आप करो, लेकिन सबसे बड़ी बात अकेले आपको नहीं करना चाहिए था, और अगर आप कर भी रहे हो तो शाम होने से पहले पहले इस जगह से निकल जाना, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर काफी अजीबोगरीब चीजें दिखा करती हैं और उनसे तुम्हें बच के जरूर रहना चाहिए। चाचा कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो वो एक उसको छोटी सी कील पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं इस कील को हमेशा अपने पास रखना, तो ये तुम्हारा बचाव का काम करेगी, और मैं यहाँ का रहने वाला किसान हूँ और अपने खेत से अपने घर जा रहा हूँ, और इस बात का ध्यान रखना कि रात होते ही इस जगह को छोड़ देना। रोहित चाचा की बात को न जाने क्यों अनसुना कर रहा होता है और सिर्फ हाँ 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 करते जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो चाचा आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, इसीलिए वो सब हाँ हाँ करके कह देता है कि सब ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जब वो अपना आग वगैरह जला लेता है, छोटा सा एक कैंप बना लेता है, तो वो तुरंत अपने सब कुछ निकालता है, एक छोटा सा स्पीकर, उसमें डीजे वाले गाने चलाता है। जो वो अपने साथ खाने के लिए लाया था वो तुरंत खाने लगता है। देखते देखते शाम हो चली है और बस अभी सूरज डूबने वाला है। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ आना चाहता था, लेकिन उसके एक भी दोस्त उसके साथ नहीं आ पाए, इसीलिए वो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसने तुरंत फोन अपने दोस्त को घुमाया। दोस्त ने पूछा कि यार तू कहाँ पर है? तो उसने बताया मैं अपने शहर के पास वाले जंगल में ही बाहर कैंपिंग कर रहा हूँ। तुरंत अपने दोस्त से पूछता है कि यार तूने मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं तो आना चाहता था। तो रोहित कहता है तो तुझे मना किसने किया है, तू अभी आ जा। तो उसका जो दोस्त था वो कहता है तू अभी 5 मिनट रुक, मैं 20 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, और वो व्हाट्सएप से अपनी लोकेशन शेयर कर देता है। शाम लगभग होने ही वाली है और 20-30 मिनट में रोहित का दोस्त उसके पास आ जाता है और दोनों यार अब मिलके बढ़िया चिप्स और कुरकुरे रगड़ रहे हैं। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इसी एंजॉय के चक्कर में वो उस चाचा की कही हुई बात भूल जाता है। जैसे ही रात होना स्टार्ट हो जाती है, जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। रोहित का दोस्त बोलता है कि यार
ये जो आवाज़ें आ रही है इससे मुझे डर लग रहा है। रोहित कहता है यार तू चिल कर, अभी हमारे सामने आग जल रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कंट्रोल में है। देखते ही देखते कब 1-1.5 घंटा बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता है। जैसे ही 8:30-9 बजने वाले होते हैं अब रोहित कहता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जैसे ही दोनों अपने बाइकों को देखते हैं तो दोनों ये देखते हैं कि दोनों की बाइकों के जो पीछे वाली टायर की हवा निकली हुई है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो अपने घर कैसे जाएंगे। रोहित अपने तुरंत दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाता है, लेकिन जब उसने शाम को फ़ोन लगाने की कोशिश की थी तो वहाँ पे बहुत अच्छे टावर आ रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है। पहले से ही उनकी परेशानी कम नहीं थी, अब ये फ़ोन का सिग्नल नहीं आ रहा है तो ये इनकी परेशानी बढ़ा दिया है। रोहित कहता है कि मैं थोड़ा शहर की तरफ आगे चलते हैं तो शायद हमें वहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा, तो फिर हम किसी न किसी को फ़ोन कर लेंगे। वो तुरंत अपने कैंप को पैक करते हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं जलता हुआ, और टॉर्च तो उनके हाथ में होती ही है, और वो बाइक को ढूंढाते ढूंढाते आगे शहर की तरफ चल देते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये बात नहीं पता लगी कि वो दोनों एक बहुत ज़रूरी चीज़ उस जगह पर छोड़ आए हैं। वो और कुछ नहीं, अपना फ़ोन वहाँ छोड़ चुके हैं। जैसे ही पंकज अपने फ़ोन को चेक करता है उसे याद आता है कि फ़ोन उसके जेब में है ही नहीं। उसे तुरंत याद आता है कि जब मैं टॉर्च निकाल रहा था तब शायद मैंने फ़ोन वापस वहाँ रख दिया। तो रोहित का दोस्त बोलता है यार तू टेंशन मत कर, तू जल्दी से भाग के जा और भाग के लेके आ, मैं दोनों बाइकों को यहीं संभाले हूँ और जल्दी से आई हूँ। रोहित तुरंत भाग के जाता है और टॉर्च मार के देखता है तो जहाँ आग थोड़ी थोड़ी जल रही होती है वहाँ उसका फ़ोन पड़ा होता है। लेकिन शायद उसको ये बात नहीं पता थी कि चाचा की कही हुई बात जो उसने अभी इग्नोर कर दी है, अब वो उसके साथ कुछ ऐसा बीतने वाला है जो शायद उस जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाता है वो झाड़ी की तरफ देखता है, उसे ऐसा लगता है कि 2 चमकती हुई आंखें उसको देख रही हैं। वो तुरंत टॉर्च मार के वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। रोहित को लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, तो वो तुरंत लकड़ी लेके अपना बचाव करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके सामने एक ऐसी परछाई आकर खड़ी हो जाती है जिसको देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं। उसका शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है। देखते ही देखते उसे ये नहीं पता लगा कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने दोस्त को पाया। उसका दोस्त कहता है यार तू यहाँ बेहोश कैसे पड़ा था? तो वो कहता है कि भाई तू यहाँ से जल्दी चल, मैं तुझे घर पहुँच के सब बताता हूँ। वो वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुकते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। रोहित का दोस्त समझ ही नहीं पाता है कि वो आखिर वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था। जैसे जैसे रोहित अपनी बाइक के पास पहुँचता है वो बाइक को ऑन करता है और तुरंत बाइक में बैठ के बाइक चलाने लग जाता है। उसका दोस्त मना करता है कि यार ट्यूब खराब हो जाएगा, जो टायर है वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन उसका दोस्त बिल्कुल नहीं सुनता है। उसके दोस्त की बाइक वहीं छूट जाती है और वो अपनी बाइक में लेकर शहर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो शहर के पास पहुंचता है उसके टावर आ जाते हैं। वो तुरंत अपने एक और दोस्त को फोन करता है और उसका दोस्त आधे घंटे में वहां तक पहुंच जाता है। और जब उसका तीसरा दोस्त भी आ जाता है तब वो एक बात बताता है कि जब मैं अपना फोन लेने वहां गया था तो मुझे झाड़ी के अंदर से 2 आंखें दिखी थी। मैंने टॉर्च से देखने की कोशिश की लेकिन वहां पे मुझे लगा कोई नहीं है, लेकिन देखते देखते वहां से एक परछाई आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तब रोहित को याद आया कि जो वो चाचा ने शायद कील दी थी, उस कील ने आज उसकी जान बचा ली। और ये बात वो तुरंत बोलता है कि आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाने वाला। और जब सुबह होती है तो उसका दोस्त अपनी बाइक जंगल से ले आता है। कभी कभी आपकी किस्मत आपको बचा ले जाती है, लेकिन सभी लोग किस्मत वाले नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाता हूं जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो असलियत में हुई हैं। अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी, तो आज ही इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।